सो हेलो एवरीवन, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और मजे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है, हमने अपना क्लास 11th का फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर दिया है और उसी का आज है डे 2। तो यानी आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज के दिन का हमारा टॉपिक रहने वाला है। हमने पहली क्लास जिसने भी नहीं देखी है चैनल पे अपलोड हो जाएगी, ठीक है, आप क्लास जाकर देख सकते हैं फर्स्ट क्लास को। और आज की जो क्लास होने वाली है उसका टॉपिक क्या होने वाला है? उसका टॉपिक होने वाला है वेज ऑफ सेट्स। अब तक हमने पहली क्लास में क्या पढ़ा? तो हमने पहली क्लास में बड़े अच्छे से डिस्कस किया कि क्या सेट्स होते हैं और क्या सेट्स नहीं होते हैं। अब अगर हमें सेट्स के बारे में पता चल गया, अगर हम ये पहचानना सीख गए, अब हमें यह आता है कि आखिरकार सेट्स क्या होते हैं, तो अब जो दूसरा काम हमें करना है वो ये करना है। देखो, आपको सेट्स के बारे में पता चल गया कि सेट्स क्या होते हैं। तो जब आपको सेट्स के बारे में पता चल गया तो यहां से एक क्वेश्चन ये निकल के आता है कि हमें ये पता चला सेट्स कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर बंद होते हैं या ये सारी चीजें, हम सेट्स को लिखते कैसे हैं? आखिरकार सेट हमें दिखाई कैसा देता है? भाई मेन बात तो यही है ना कि कोई सेट दिखता कैसा है। अभी तक हमें यही नहीं पता कि उस सेट को पहचाना कैसे जाएगा। तो आइए आज हम मिलकर आप और हम सीखते हैं कि कैसे किसी सेट को पहचाना जा सकता है या किसी सेट को लिखा जा सकता है। हम कैसे किसी भी सेट को लिख सकते हैं। तो यहां क्या होता है, there are two ways to write any set। किसी भी सेट को लिखने के हमारे पास टोटल कितने तरीके होते हैं? 2। कि किसी सेट को कैसे लिखा जा सकता है, कैसे हम पहचानेंगे, कैसे पता चल जाएगा कि हाँ, दूर से ही देखकर पता चल जाए कि ये हमारा क्या है, सेट है। इसके कितने तरीके हैं? 2। आइए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो सेट्स का पहला तरीका क्या होता है? तो सेट्स का पहला वे जो होता है हम उसे कहते हैं रोस्टर फॉर्म। और रोस्टर फॉर्म के साथ साथ इसको क्या कहा जाता है? तो रोस्टर फॉर्म के साथ साथ इसको कहा जाता है लिस्टिंग मेथड। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये बात आपको सब नहीं बताने वाले हैं, तो इसको बिल्कुल अच्छे से दिमाग में फिट कर लो कि हाँ, सेट्स के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है रोस्टर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म का दूसरा नाम क्या है? रोस्टर फॉर्म का दूसरा नाम है लिस्टिंग मेथड। तो यहां से हमें ये पता चला कि सेट्स के 2 तरीकों में से पहला तरीका होता है रोस्टर फॉर्म और लिस्टिंग मेथड। रोस्टर फॉर्म और लिस्टिंग मेथड एक ही बात है। ये होता क्या है? तो इसको मैं डिफाइन करूंगा, टू राइट एनी सेट इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। यानी यहां रोस्टर फॉर्म की एक बेसिक डेफिनेशन, एक माइंड निकल के आई, एक चीज निकल के आई कि भाई अगर किसी भी सेट को किसकी फॉर्म में लिख दिया जाए? एलिमेंट्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में लिख दिया जाए? एलिमेंट्स की फॉर्म में। तब उसको क्या कहा जाएगा कि वो कैसी फॉर्म है? वो उस सेट की रोस्टर फॉर्म है। यानी सेट्स को एलिमेंट की फॉर्म में लिखना ही क्या कहलाता है? रोस्टर फॉर्म। अब आ जाइए एग्जाम्पल पर। अब आपको बिल्कुल क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा कि आखिरकार जो भैया कह रहे हैं वो क्या कहना चाहते हैं। तो एग्जाम्पल पे आइएगा जरा। मैंने एक सेट लिया ए। मैंने एक सेट क्या लिया? ए। मैंने कल लास्ट जो क्लास नंबर 1 उसमें आपको क्लियर ये बात बता दी थी कि कोई भी सेट ए जो होगा वो कर्ली ब्रैकेट से डिनोट होगा। और मैंने कहा था ना प्रैक्टिस करके आना। तो अगर प्रैक्टिस नहीं करके आए होगे तो देख लेना, बनाने में बहुत दिक्कत होने वाली है। तो चलिए कैसे बनाते थे? तो ऐसे बनाते थे कि सेट ए की अगर हम बात करते थे तो क्या यूज करते थे? कर्ली ब्रैकेट्स। क्या यूज करते थे? कर्ली। इसी तरीके से बनाते थे।
अब इस सेट ए के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे मैं सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट ले लेता हूं 1 2 3 और इस सेट को बंद कर देता हूं। तो आप अगर देखो तो भाई मैं क्लियर गिन पा रहा हूं कि इसके अंदर 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो मतलब ये एलिमेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है। एलिमेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म है, इसका मतलब ये हमारी रोस्टर फॉर्म है। जिस केस में आपको ये पता हो, जिसमें आपको ये क्लियर पता चल जाए कि उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं, आपको दिखाई दे जाए कि हाँ इसके अंदर ये एलिमेंट्स हैं, उसी फॉर्म को हम क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म कहते हैं। आ जाइए जरा एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं, अभी कौन सी बड़ी बात हो गई। वन टू थ्री फोर 5 6 और ये ऐसे ही चलता जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा। 1 2 3 4 5 6 और चलता ही जा रहा है, एंड सो ऑन। इन डॉट्स का मतलब क्या होता है, एंड सो ऑन, यानी इसी तरीके से आगे चलता जाएगा। जैसे तुम एक एक क्लास आगे चलते जा रहे हो, ऐसे ही ये सेट भी आगे चलता जाएगा। और आगे अगर चलता जाएगा तो इसका मतलब ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। ऐसे ही आपको भी रुकना नहीं है, चीर फाड़ मचा देनी है। चलो, तो अगर इसको देखा जाए तो ये एक सेट हुआ। अब सेट में आपको ये तो पता है ना, ठीक है, आप ये काउंट नहीं कर पा रहे टोटल कितने एलिमेंट्स है, या आप ये नहीं पता लगा पा रहे कि एलिमेंट्स कहां तक जा रहे हैं, पर आप एलिमेंट्स की फॉर्म में ही लिख रहे हैं ना। लिख तो एलिमेंट्स ही रहे हैं भाई, 1 एक एलिमेंट हुआ, 2 एक एलिमेंट हुआ, 3 एक एलिमेंट हुआ। तो जब आप किसी को भी एलिमेंट की फॉर्म में लिखते हैं तभी आप उसे क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म कहते हैं। तो इसका मतलब ये भी कैसी फॉर्म होगी, ये भी आपकी रोस्टर फॉर्म होगी। अब रोस्ट करना तो आपको आता ही है ना, क्यों हो ना हो, रोस्ट करने में तो यहां सभी माहिर होंगे, ठीक है। एक दूसरे को रोस्ट करने में, भाई दोस्ती में अगर रोस्ट नहीं किया तो क्या किया। चलिए, इसका मतलब ऐसी फॉर्म्स को क्या कहा जाता है, रोस्टर फॉर्म। रोस्ट क्या होता है, सीधा बोलना, तो जब सीधा एलिमेंट की फॉर्म होती है उसी को क्या कहा जाता है, रोस्टर फॉर्म। तो आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि आखिरकार जो पहला तरीका है किसी भी सेट को लिखने का वो क्या है, रोस्टर फॉर्म है। अब दूसरे तरीके की तरफ चलते हैं, आ जाओ दूसरे तरीके को पढ़ते हैं कि आखिरकार नंबर 2 कौन सा है। तो नंबर 2 है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। अब जब रोस्टर फॉर्म का दूसरा नाम लिस्टिंग मेथड है तो यहां सेट बिल्डर फॉर्म का भी जरूर कोई नाम रहा होगा। तो सेट बिल्डर फॉर्म को हम क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म को कहा जाता है रोल मेथड, यानी इसका कोई रोल है, इसे अपना कोई रोल अदा करना है भैया। चलो देख लेते हैं आखिरकार इसका भी रोल क्या है, इससे ही कौन सा डरते हैं। तो आखिर ये चलो, तो आखिर अब ये पता लगाते हैं कि आखिर सेट बिल्डर फॉर्म क्या है। अब इसकी एक बेसिक डेफिनेशन सी ले लेते हैं, टू राइट अ सेट इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज ईदर, ठीक है, ईदर इक्वेशन इज नॉन एज सेट बिल्डर फॉर्म या रोल मेथड। यानी किसी भी सेट को डायरेक्ट एलिमेंट्स की फॉर्म में ना लिखकर, अगर उसे डायरेक्ट एलिमेंट की फॉर्म में ना लिखकर उसे लैंग्वेज या इक्वेशन की फॉर्म में लिखा जाए, उस मेथड को, उस तरीके को हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। यानी सेट बिल्डर फॉर्म क्या हुई, तो सेट बिल्डर फॉर्म हमें यहां से पता चला कि सेट बिल्डर फॉर्म हमारी होगी किसी भी सेट को किस फॉर्म में लिखना, लैंग्वेज या इक्वेशन की फॉर्म में लिखना। जल्दी से एग्जांपल देख लेते हैं, बिना एग्जांपल के तो आपको चीजें कहां ही समझ आने वाली हैं, तो जल्दी से आ जाते हैं। मैंने एक सेट ए लिया और सेट क्या लिया कि उसमें एलिमेंट्स एक्स होंगे, उसमें एक x मतलब x की जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी सॉरी
हाँ, तो हमने क्या लिया कि x की कोई भी x का जो भी वैल्यू आ रही होगी वो क्या होगी, इसका एक एलिमेंट होगी। और मैंने x को डिफाइन करा, x इज ए नेचुरल नंबर। अब बात क्या समझ आई कि हर एक एलिमेंट होगा नेचुरल नंबर, यानी हर नेचुरल नंबर ही इसका एलिमेंट होने वाला है। बट उसने इसको सीधा एलिमेंट की फॉर्म में नहीं लिखा भाई, उसने कहा ये जो सेट है ये नेचुरल नंबर्स का सेट है। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है तो वो ऐसे भी तो लिख सकता था ना भाई, ऐसे भी तो लिख सकता था ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ही अगर उसे लिखने थे तो उसने ऐसे क्यों नहीं लिखे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। भाई ये भी तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ही हैं कि भाई 1 से, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं 1 से, ये भी 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, कभी खत्म नहीं होंगे, नेचुरल नंबर्स भी कभी खत्म नहीं होते और इसी तरीके से सीरीज में चलते रहते हैं। तो अगर आप चाहे देखो तो उसने सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बोला, ऐसे भी तो लिख सकता था, ऐसे क्यों नहीं लिखा, तो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये सेट बिल्डर की फॉर्म नहीं कहलाता, ये वाली तो एलिमेंट फॉर्म हो गई। और एलिमेंट फॉर्म तो अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, एलिमेंट फॉर्म कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म। सीधा कहने वाला रोस्ट कर देता है, इसीलिए ये कैसी फॉर्म हुई, रोस्टर फॉर्म। आपको भी अब दोस्तों को रोस्ट करना है तो किस फॉर्म में करना है, रोस्टर फॉर्म में। और इसी और लैंग्वेज की फॉर्म में जब ये लिखता है तो कहलाती है सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहां अगर देखा जाए तो ये वाली जो फॉर्म होगी ये क्या कहलाएगी, तो ये कहलाने वाली है सेट बिल्डर फॉर्म। आई होप आपको समझ आया होगा कि क्या फर्क होता है। अब इस चीज को जरा एक और तरीके से समझते हैं, एक और एग्जांपल के साथ क्लियर करते हैं कि आखिर हम क्या कह रहे हैं, हम कहना क्या चाहते हैं। चलो तो यहां बात कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स की। पहले पहचानने के लिए देख लेते हैं कि आखिरकार कैसे पहचानेंगे कि कोई भी जो है रोस्टर फॉर्म में है या कोई भी सेट बिल्डर फॉर्म में है, उसे कैसे पहचाना जाएगा। पहले इस बात का डिस्कशन कर लेते हैं, चलिएगा। अब कुछ तरीके ऐसे होते हैं, ठीक है, कि जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे मैंने एक सेट ए लिया और मैंने उसमें लिया 2 4 6, ठीक है, और मैंने इसे एक तरीके से और लिखा, सेम ही सेट को मैंने एक तरीके से और लिखा। क्या लिखा, मैंने लिखा कि x जो है कोई एलिमेंट रहा होगा, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। और मैंने एक और तरीके से इसे लिख दिया, x सच दैट x क्या रहा होगा, x एक 2n रहा होगा, वेयर स्मॉल n जो है वो बिलोंग्स कर रहा होगा कैपिटल N को। तीन तरीके से मैंने किसी सेट को लिखा। हाँ भाई, तो मैंने किसी सेट को कितने तरीके से लिख दिया, 3 तरीके से। अब मैंने इस सेट को अगर 3 तरीके से लिखा है तो जल्दी से ये देखो कि इन तीन तरीकों में कौन सी फॉर्म है। तो अगर मैं पहले वाले की बात करूं तो सीधा मुझे एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं 2 4 6, और अभी मैंने समझाया जो भी एलिमेंट्स की फॉर्म होती है उसे कौन सा फॉर्म कहा जाता है, उसे रोस्टर फॉर्म कहा जाता है। कौन सी फॉर्म कहा जाता है, रोस्टर फॉर्म। अब सेट तो ये भी यही है, ये भी यही कह रहा है कि x जो है इवन नेचुरल नंबर्स रहेंगे। इवन नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, 2 4 6 8 10, तो यही तो इवन नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो बात तो ये दोनों एक ही रही, पर लिखने का तरीका अगर बदल गया तो उसकी फॉर्म बदल जाती है। और ये कौन सी फॉर्म कहलाती है, तो भाई ये लैंग्वेज वाला तरीका है, और लैंग्वेज वाले तरीके में हमने पढ़ा है कि ये कहलाती है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या कहलाती है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये पता चल गया हमें सेट बिल्डर फॉर्म होती है। ये कौन सी नई फॉर्म आ गई, आखिरकार ये क्या नया आ गया जो हमें नहीं समझ आ रहा, और भैया आपने हमें इसे अभी तक बताया भी नहीं है। तो अपना इंतजार खत्म कीजिए और समझिए उसने क्या कहा है। हम ई लगाना भूल गए वेयर में, वेयर। चलो, उसने क्या कहा है कि x हमेशा किसके बराबर होगा,
2n के बराबर होगा और n एक नेचुरल नंबर होगा। x हमेशा 2n के बराबर होगा और n एक क्या होगा, नेचुरल नंबर। n अगर नेचुरल नंबर है स्मॉल n, तो जरा n को 1 लेके देखो, तो अगर यहां 1 पुट करोगे n को तो 2 बन जाएगा पहला एलिमेंट, n को 2 रखोगे तो 4 बन जाएगा दूसरा एलिमेंट, 3 रखोगे तो 6 बन जाएगा तीसरा एलिमेंट। यानी फॉर्म तो ये भी वही है भाई, सेट तो ये भी वही है, सेट तो ये सेम है, बट क्या अलग है, फॉर्म। इसको हम इक्वेशन फॉर्म कहते हैं। कौन सी फॉर्म कहते हैं, इक्वेशन फॉर्म। और मैंने अभी अभी डेफिनेशन में लिखवाया है कि चाहे लैंग्वेज हो चाहे इक्वेशन हो, वो सब किसके अंदर आती हैं, वो सब सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर आती हैं। तो यानी अगर हम बात इस क्वेश्चन की करें तो ये क्योंकि इक्वेशन फॉर्म है, और मैंने अभी अभी बताया है, आपको समझाया है कि इक्वेशन फॉर्म भी कैसी फॉर्म होती हैं, वो भी सेट बिल्डर फॉर्म ही होती हैं। इस तरीके की फॉर्म को भी हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। तो ये आपकी आज की बातें रही कि आखिर क्या रोस्टर फॉर्म और क्या सेट बिल्डर फॉर्म होती हैं, हम कैसे उन्हें पढ़ते और समझते हैं। चलिए अब इनके कुछ क्वेश्चंस हो जाएं, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, चलो एक बार देख लेते हैं जरा। हाँ भाई खिलाड़ियों, समझ आ रहा है कि नहीं, हाँ मन लग रहा है, चलो तो जल्दी से आ जाओ, फिर एग्जांपल्स पे मन लग रहा है तो एक बार एग्जांपल्स की भी तुत्ती बजा देते हैं। हो तुत्ती बोले वेडिंग दी, क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट सेट बिल्डर फॉर्म इनटू रोस्टर फॉर्म। चलो जी, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कन्वर्ट करके बताओ सेट बिल्डर फॉर्म को किस में, रोस्टर फॉर्म में। पहला एग्जांपल, पहला पार्ट, कोई सेट ए है x सच दैट पहला पार्ट, कोई सेट ए है, सेट ए क्या है, x सच दैट x is an odd natural numbers। क्वेश्चन ने कहा एक सेट है x, और x कैसा सेट है, तो क्वेश्चन कह रहा है x एक सेट है ऑड नेचुरल नंबर्स का। अब ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है और क्वेश्चन ने कहा है सेट बिल्डर फॉर्म को किस में कन्वर्ट करो, रोस्टर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, तो यहां क्या होगा कि हम इसी सेट ए की बात करेंगे। अब सेट बिल्डर फॉर्म में तो ये लिखा हुआ है ना ऑलरेडी। अब सेट बिल्डर फॉर्म में कहना क्या चाहता है कि x हमेशा कैसा नंबर रहेगा, ऑड रहेगा और नेचुरल नंबर रहेगा। तो ऑड नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, तो ऑड नेचुरल नंबर से स्टार्ट होते हैं 1 से, फिर दूसरा ऑड नेचुरल नंबर 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, तो फिर 9 होता है। इसी लैंग्वेज को जब आप एलिमेंट्स की फॉर्म में लिख देते हो, ये भी तो ऑड नेचुरल नंबर्स ही हुए, ठीक है, जो चलते ही जाएंगे। तो अगर इसमें लिख देते हो तो इसी को क्या कहा जाता है, रोस्टर फॉर्म। तो हमने सेट बिल्डर फॉर्म को किस में कन्वर्ट कर दिया, रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं। एक सेट बी है, क्या कहता है, x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ वर्ड, लेटर नहीं अल्फाबेट, लेटर छोड़ो अल्फाबेट, x इज एन अल्फाबेट ऑफ वर्ड, क्या नाम ले भाई, ऑफ वर्ड मेंटोर जी। ऑफ वर्ड मेंटोर जी, चलो मेंटोर जी, ठीक है, सेट्स को क्लोज कर दो। चलो अब अगर आपको इसे किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है,
तो अगर आपको इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे भाई, उसने कहा है सेट जो बनेगा वो किनका बनेगा, अल्फाबेट्स का, तो यानी आपको इनके अल्फाबेट्स लिखने हैं। तो कौन कौन से अल्फाबेट इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, एम हो रहा है, ई हो रहा है, एन हो रहा है, टी हो रहा है, ओ हो रहा है, आर हो रहा है और जी हो रहा है, ये सारे अल्फाबेट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये देखो ये एलिमेंट फॉर्म आ गई, इसका मतलब है हमने इसे सेट बिल्डर से किस में कर दिया, रोस्टर में कर दिया, आ गए एलिमेंट्स। अब कोई एलिमेंट अगर रिपीट हो रहा है तो उसे दो बार नहीं लिखेंगे, रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड, किसी सेट के अंदर एलिमेंट्स का रिपीट होना अलाउ नहीं है। आंखों में आंखें डाल के बोलो क्या, कि किसी भी सेट में रिपीटिशन अलाउ नहीं होता है। तो अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा होगा तो उसे दो बार की जगह कितनी बार लिखेंगे, सिर्फ एक बार। जैसे मेंटोर जी की जगह अगर वर्ड ये होता फॉलो, तो फॉलो में देखो, फॉलो का अगर आपको सेट बनाना पड़ता तो क्या लेते, एक अल्फाबेट एफ, एक ओ, एक एल, एक डब्ल्यू। जो ओ दो बार आ रहे हैं वो भी सिर्फ कितनी बार लिखा जाएगा, एक बार, रिपीटिशन नहीं करना। एल दो बार है तो कितनी बार लिखना है, एक बार, रिपीटिशन नहीं होता, सेट्स के अंदर रिपीटिशन नहीं होता। बात बैठ गई दिमाग में, अगर बैठ गई तो चलो फिर आगे चलते हैं। हाँ चलो तो आगे चलें। अगर इसी तरीके से आप किसी भी सेट बिल्डर फॉर्म को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, अगर आपको रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है। चलो कन्वर्ट करो किसी भी रोस्टर फॉर्म को किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो जब आपको किसी भी रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए जरा कुछ एग्जांपल्स हो जाएं कि पहला पार्ट क्या दिया। तो मैंने कहा एक सेट है 5, 25, 125, 625, ये एक सेट लिया मैंने। अब अगर आप देखो तो ये ऑलरेडी एलिमेंट्स की फॉर्म में है, इसका मतलब ये पहले से ही रोस्टर फॉर्म है। अब मुझे इस रोस्टर फॉर्म को किस में लाना है, सेट बिल्डर में। अब इस रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर में लाने के लिए एक तरीका है कि मैं क्या यूज करूं, लैंग्वेज। एक तरीका है मैं इक्वेशन मेथड भी इस्तेमाल कर सकता हूं, क्योंकि वो भी सेट बिल्डर फॉर्म ही होती है। तो मैं वही इस्तेमाल करने वाला हूं, इक्वेशन मेथड, क्योंकि वो हमेशा क्या पड़ता है, आसान। क्या सेट ए बना रहे हैं आप, x को बना रहे हैं, x को यहां ले लो आप। अगर देखो तो 5 की पावर्स है भाई, ये 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 4 है। तो मतलब 5 की पावर चेंज होती जा रही है, तो मैं 5 की पावर पे क्या लगा दूंगा, n। जो चेंज होता जा रहा है मैं उसे लगा दूंगा। तो मैं यहां 5 की पावर पे क्या लगा दूंगा, n, और लिख दूंगा वेयर n बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर को, n किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को, और वो 5 की पावर 3 और 5 की पावर 4 तक है ना, 5 की पावर 4 तक है। तो मैं यहां लिख दूंगा कि जो n होगा वो 5 से छोटा होगा। क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ एलिमेंट कहां तक बनाने हैं, 5 की पावर 4 तक। तो मैंने यहां डिफाइन कर दिया कि n की वैल्यू 5 से क्या होगी, कम होगी। 5 से कम होगी यानी 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी और 4 होगी। 1 पे वैल्यू ये बन जाएगी, पावर 2 पे ये, 3 पे ये और 4 पे ये, और ये मेरा सेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट। इस तरीके से किसी भी सेट को रोस्टर से किस में लिखा जाता है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाता है। हो सकता है आप में से किसी को एग्जांपल समझ नहीं आया हो, नेक्स्ट वाला देखो, एक बार जरा नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। नेक्स्ट वाले को देखोगे तो समझ जाओगे कैसे हुआ। एक सेट बी ले लेते हैं, 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन। ठीक है, चलो अब अगर आप इस सेट को लिखना चाहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, तो आप लिखोगे कि भाई कोई सेट बी है, उसमें x एलिमेंट्स हैं और x है। अब अगर आप इसे ध्यान से नोटिस करो तो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है और ये
5 का स्क्वायर है, यानी ऊपर तो हमेशा स्क्वायर है, डिजिट कहां चेंज हो रही है, नीचे। यहां डिजिट ऊपर पावर में चेंज हो रही थी, यहां डिजिट कहां चेंज हो रही है, नीचे, यानी वैल्यूज बनती जा रही हैं किसी n का स्क्वायर। और क्योंकि ये n कभी खत्म नहीं हो रहा, तो मैं सिर्फ इतना लिख दूंगा, मुझे रेस्ट्रिक्शन नहीं लगानी पड़ेगी कि मेरा n क्या रहेगा, नेचुरल नंबर रहेगा। अब मुझे रेस्ट्रिक्शन नहीं लगानी पड़ेगी, रेस्ट्रिक्शन से बच जाऊंगा। इसी तरीके को हम कहते हैं कि हम उसे रोस्टर से किस में लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक था सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म, वो यहां कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइएगा कि इस तरीके से आपके लिए एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म चल रहा है, वर्क कर रहा है और आपको इस तरीके की बढ़िया चीजें प्रोवाइड कर रहा है। तो फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और बढ़िया रहिएगा। जय श्री राम।